बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए कुन्ना पाया की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत आसान करके समझाऊँ। इसको हम हरी मिर्चें और अदरक के साथ गार्निश करते हैं और इसके लिए जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। जो मसाले इसके लिए हमको चाहिए होंगे, उसमें पिसे हुए मसालों में जायफल जवित्री का पाउडर है 1 चाय का चमचा, नमक है 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च है 1.5 खाने का चमचा। ये आप थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं क्योंकि जो हम रेशो बना रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल होगा। 1 चाय का चमचा भर के हम इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा गरम मसाले में 8 अदद लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 6 छोटी इलायचियाँ और 1 चाय का चमचा काली मिर्चें हैं, 1 खाने का चमचा ज़ीरा, 2 खाने के चमचे साबुत धनिया और 1 खाने का चमचा काला ज़ीरा या शाही ज़ीरा जिसे कहते हैं। ये 3 चीज़ें हम ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर उनको गरम मसालों के साथ ग्राइंडर में पीस लेंगे और एक पाउडर बना लेंगे जो कुन्ने का असल मसाला है। तो ये मैं पहले से रेडी कर चुकी हूँ और इसके साथ ये जो मैंने मसाले दिखाए हैं, ये वाले अगर आप इस मसाले के साथ मिला के और रेडी करके रख लें तो फिर 1 किलो बौंग और 4 पायों तक के कुन्ने में आप इसको किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने घर के अंदर इसे बना के एयरटाइट जार में रखें और अगली दफ़ा भी आप इसको इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 4 मीडियम साइज़ की प्याज लेके। साइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इतनी बड़ी प्याज लेके मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा रफली चॉप कर लिया है और इसको हमने सिर्फ और सिर्फ सौटे करना है, सॉफ्ट करना है और ग्राइंड करके पेस्ट बनाना है। बिल्कुल भी लाल नहीं होनी चाहिए वरना सालन का जायका टेस्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसके अलावा पाए की हम यखनी रेडी करेंगे। उसके लिए 1 चाय का चमचा नमक मैं इस्तेमाल करूँगी और उसके अलावा मैं 1.5 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। सिर्फ ये 2 चीज़ें डाल के 1 लीटर पानी के साथ हम पायों की यखनी रेडी कर लेंगे और इसमें से बाकी का 1.5 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट हम मटन के साथ इस्तेमाल करेंगे। भुना हुआ आटा, जो चक्की का आटा हम घर में रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम 1.5 कप पानी के अंदर घोल के एक लईसी बना लेंगे। लेकिन इसमें से कितना इस्तेमाल होगा ये डिपेंड करता है कि हम कितना शोरबा रख रहे हैं। ऑयल इसके अंदर जाएगा तकरीबन आधा कप। कुन्ना पाया बनाने के लिए सबसे पहले हमें नली वाली हड्डियाँ चाहिए, साथ ही ये गोश्त लगा हुआ होना चाहिए इसके अंदर, और साथ ही जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं वो बौंग का गोश्त होता है। कुछ लोग इसके अंदर चाँपे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर चाँपे इस्तेमाल नहीं करती, सिर्फ अदले का गोश्त इस्तेमाल करती हूँ, बकरे का। और साथ ही मैं इस तरीके की नली वाली हड्डियाँ जो गोश्त के साथ लगी होती हैं वो यूज़ करती हूँ। और ज़ाहिर है चूँकि ये कुन्ना पाया है तो इसमें पायों का इस्तेमाल भी होगा, तो मैं इसके अंदर 4 अदद बकरे के पाए इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 किलो बौंग के गोश्त के साथ मैं 4 पाए इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर पायों का जो काम है वो असल में हमें बहुत ही मज़ेदार सी यखनी प्रोवाइड करना है, जिसके अंदर हम अपनी बौंग को पकाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आधा कप में से तकरीबन 2-3 टेबलस्पून ऑयल कुकर में डाल के इसको गर्म करने के लिए रखा है। इसके अंदर मैं 1.5 खाने का चमचा लहसुन डाल दूंगी, लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही चला जाएगा नमक जो हमें यखनी बनाने के लिए चाहिए। और अब साथ ही इसके अंदर मैं पाए डाल दूंगी और इन्हें लहसुन के साथ अच्छी तरह भून के हम इसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे। तो मैंने पायों को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है और अब इसके अंदर मैं 1 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ और फिर मैं इसका कुकर बंद कर दूंगी। तो हमने कढ़ाई के अंदर आधे कप से थोड़ा सा कम ऑयल लेके उसे गर्म कर लिया है। अब हम इस प्याज को हल्का सा नरम कर लेंगे। तो अब आप देखिए, मैंने इसको ढक के धीमी आंच के ऊपर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो ये प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, पिंक कलर में हो गई है।
अब मैं इसे एक ग्राइंडिंग जग में निकाल रही हूँ और सारी प्याज निकाल के मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो प्याज मैंने निकाल के ग्राइंड कर ली है और अब इसी ऑयल के अंदर मैं गोश्त डाल रही हूँ। साथ ही इसके अंदर डालूंगी तकरीबन 1.5 खाने का चमचा भर के लहसुन और ये पिसे हुए मसाले। और बिल्कुल ज़रा सा 2 घूंट पानी डालूंगी। उसके बाद फुल आंच करके हम इसे अच्छे तरीके से गोश्त को मसालों के साथ भून लेंगे इतनी देर कि इसका जो पानी रिलीज़ होना है वो रिलीज़ होके अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो गोश्त को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर हम वो प्याज डाल देंगे जो हमने ग्राइंड की है। जग में थोड़ा सा पानी डाल के मैं सारी प्याज डालूंगी इसके अंदर। और साथ ही अब मैं ये तमाम पिसा हुआ मसाला इसके अंदर डाल दूंगी। अब हम गोश्त के साथ इस मसाले के साथ गोश्त को खूब अच्छे तरीके से पकाएंगे। आंच मैं थोड़ी मीडियम पे कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी देर में प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये मसाले भी खूब अच्छे तरीके से भुन जाएं। तो अब आप देखिए 5 से 7 मिनट पकने के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से भुनने लगा है। मैंने चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दिया था इसलिए कि बहुत छींटे उड़ रही हैं। खूब अच्छे तरीके से इसे भूनने के बाद इसके अंदर हमने 1.5 से 2 कप पानी डाल देना है। पानी सिर्फ इतना डालना है कि गोश्त आधा गल जाए, बाकी का आधा गोश्त इतनी देर में हमारे पाए गल जाएंगे तो हमें उसकी यखनी में गलाना है। तो मैं इसे वापस से कवर कर रही हूँ और धीमी आंच के ऊपर इसको पकने के लिए छोड़ रही हूँ। तो गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से अब भून लिया है। ये तकरीबन 70% गल गया है और इतनी देर में हमारे पाए भी रेडी हो गए। अब इस वक्त मैं तमाम के तमाम पाए इसमें शामिल कर रही हूँ। और मैंने एक काम ये किया था कि इसके अंदर जो हड्डी वाले नली वाली हड्डियाँ थी वो मैंने पायों के साथ ही लास्ट में गला ली। अच्छे से इसे मिक्स कर दें। और अब पायों का जितना भी ये शोरबा या यखनी बची हुई है ये हम इसमें डाल देंगे। आखिर का छोड़ दूंगी मैं क्योंकि उसमें अक्सर किरचियाँ होती हैं। अब जो 20-30% हमारा गोश्त बच गया है गलना, उसे हम इस यखनी के साथ अच्छे तरीके से गला लेंगे। तो मैं कवर कर देती हूँ और एक जोश आने के बाद इसका चूल्हा जो है वो मीडियम कर देती हूँ। सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। कुन्नर में गोश्त वगैरह बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गए हैं। और आप देखिए जब यखनी रेडी करते हैं तो उसके अंदर जो पाए होते हैं वो खुद इतना ज़्यादा घी जो है या फैट जो है उसको रिलीज़ करते हैं कि फिर इसमें बाद में ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए आधा कप ऑयल जो है वो इसके अंदर काफ़ी रहेगा। मैंने 2 टेबलस्पून आटा जो है वो घोला है पानी के अंदर क्योंकि ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब इसमें जोश आ गया है, मैं इसमें थोड़ा करके आटा डाल रही हूँ। और इसमें बिल्कुल थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी होती है, बहुत ध्यान से इसके अंदर डालना है। अगर आपने इसे निहारी की तरह खूब गाढ़ा कर दिया तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
देखिए मैंने जो 2 टेबलस्पून मैंने आटा घोला था उसमें से भी मैंने थोड़ा सा इसके अंदर बचा लिया है, तकरीबन आधा बच गया है। और इसकी जो ग्रेवी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ी सी अभी जोश आने के बाद और थिक हो जाएगी। ऑयल भी इसके अंदर मौजूद है, बस इससे ज़्यादा ऑयल की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। तो मैंने स्टोव ऑफ कर दिया है और अब मैं इसे कवर कर रही हूँ ताकि इसका ऑयल अच्छी तरीके से ऊपर आ जाए और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। तो हमारा मज़ेदार कुन्ना पाया का सालन बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसमें कुछ आपको सवालात होंगे जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मैंने पाए जो हैं वो पौने घंटे कुकर लगा के गलाए हैं। 15-15 मिनट का 3 दफ़ा कुकर लगाया और तीसरी दफ़ा कुकर लगाने में मैंने जो बड़ी नली वाली बोटियां थी बॉन्ग की वो भी साथ में ऐड कर दी ताकि वो भी बहुत अच्छे तरीके से गल जाएं। इसके अलावा तकरीबन मैंने पौना घंटा 1 घंटा गोश्त को गलाया है और उसके बाद 15 मिनट फर्दर पाए डालने के बाद उसे गलाया, तो 1.25 घंटा मैंने गोश्त को गलाया है। तो ट्राई कीजिए, यकीनन आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिए, वहाँ आपको काफ़ी रिटन रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करते रहा कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।